जय श्री योगेश्वर कृष्ण महाराज की जय हो। जय श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, जय हो। सत्संग की महिमा संतों ने, वेदों ने और श्रीमुख राम कृष्ण जी ने भी सत्संग की महिमा गाई। राधा परिषद को सुखदेव ने कहते हैं कि सत्संग से, प्रताप से साधु भाई वेद संत और सुरति सिमरती आप श्री मुख गाई। कई बार इंद्र सुख भोग्या फिर 84 पठाई। सती संगत सुखदाई वेद संत और सुरति सिमरती आप श्री मुख गाई। वेद संत सुरति और सिमरती आप श्री मुख कृष्ण जी रामचंद्र जी ने भी सत्संग की महिमा गाई। साधु भाई सत की संगत है सुखदाई। कई एक बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। कई एक बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं सब लगे तब लगे गोता खाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं सब लगे तब लगे गोता खाई। आत्म ज्ञान होने के कोई उपाय है? अगली यति में उपाय बताते हैं। आत्म ज्ञान उदय होवणगी 4 उपाय है भाई। सम संतोष विचार तीसरा चौथी सत्संग जाई। सम में संतोष, विचार और चौथी ये सत्संग, ये 4 उपाय है आत्म ज्ञान होने के लिए। पहले विचार का अर्थ करते हैं संत, विचार की यदि सम संतोष विचार चौथी सत्संग आई। पहले विचार को लेते हैं। जब तक विचार नहीं आता तो सत्संग नहीं होती। जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत्य असत्य छांट्या, सत्य असत्य की छटनी करी। आया विचार सत्य असत्य छांट्या परमानंद परसाई। एक संत और भी कवे प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे सारी। आत्म सारे सारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार सारी। आई भाषा संत कवे जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत्य असत्य छांट्या परमानंद परसाई। आगे दूसरी उपाय का अर्थ बताते हैं। सममाई सब क्रिया था कि श्रीतर सिंधु समाई। 5 दीन कर सभी साक्षी स्वरूप रहाई। सम कहते हैं मन को रोकने को सम कहते हैं। सममाई सब क्रिया था कि सारी क्रिया था कि जहाँ सरिता सिंधु समाई। या सरिता कहते हैं नदी को। नदी जब तक समुद्र में नहीं समाती है तब तक उसकी उछल कूद, गांव डबोना, खेत डबोना आदि तबाही करना ऐसे कार्य होते हैं। जब समुद्र में जाती है तो शांत हो जाती है एकदम, बिल्कुल नहीं। तब कहते हैं सममाई सब क्रिया था कि श्रीतर सिंधु समाई। 5 दीन कर सभी साक्षी स्वरूप रहाई। सदभाई सत की संगत सुखदाई वेद संत और सुरति सिमरती आप श्री मुख गाई। अब तीसरा बताते हैं संतोष क्या है। सदा संतोष शशि ज्यों शीतले तापति हूँ नहीं ताई। सदा संतोष शशि ज्यों शीतले तापति हूँ नहीं ताई। निज स्वरूप आत्म सुख पाया नहीं कल्पना काई। सदा संतोष शशि ज्यों शीतले। ताप वही पहले बताई थी, वही 3 प्रकार की ताप। ताप तीनों नहीं ताई। निज स्वरूप आत्म सुख पाया नहीं कल्पना काई। निज स्वरूप आत्म सुख की प्राप्ति हुई, कोई भी कल्पना नहीं रही। निज स्वरूप आत्म सुख पाया नहीं कल्पना काई। सत्संगत कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल देई। सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल देई। सम संतोष विचार ताहि तड़े कभी रवे नहीं काई। सम संतोष विचार ताहि तड़े। अब समझने में थोड़ा गंभीरता है। सत्संग कल्प वृक्ष के समान बताई है और चिंतामणि के समान बताई है। कल्प वृक्ष कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो भी कल्पना करता है वो
पूरी होती है। और चिंतामणि एक रेत के कण के समान नगीना होता है। वह हाथ के लगने पर जो भी चिंतन करते हैं वह चिंतन पूरा होता है, कल्पना पूरी होती है। देवजोग से एक कोई मुसाफिर था, पुराने समय में पैदल चलते थे और एक बड़ा वृक्ष दिखा। वह पैदल चलते चलते थकान में था, उस वृक्ष के नीचे गया और नीचे जाकर बैठ गया। बहुत अच्छा छायादार है वृक्ष। अब मनुष्य की आदत होती है कुछ न कुछ जमीन में हाथ मारता है, उसके चिंतामणि को नगीनो हाथ के चिप गया और ऊपर कल वृक्ष था वो। उसने कल्पना करी, छाया तो बहुत अच्छी है, बड़ी गहरी छाया है, विश्राम करने वाली छाया है, परंतु अब से जला हुए जल पी करके यहाँ विश्राम कर सकते हैं। इतने में जल की झाड़ी आ गई और जल से तृप्ति करके फिर कल्पना हुई, अगर भोजन आ जाए तो बहुत अच्छा है, विश्राम हो जाए, नींद आ जाए। इतने में भोजन आ गया, जो भावना करी कल्पना करी वही, क्योंकि कल्पवृक्ष ऊपर था, हाथ के नगीना चिंतामणि का लगा हुआ था, दोनों का संजोग। अब तीसरी बार कहा गया, अगर देव पिलंग हुई तो उस पर इस ऐसे दरख्त की छाया में बहुत अच्छी नींद आएगी। इतने में पिलंग आ गया और थका हुआ था, 5-15-10 किलोमीटर का 20 किलोमीटर की यात्रा करके आया था। नींद आ गई, थोड़ा सा दिन रहा, दिन छिपने वाला था। उस समय भावना हुई, अरे अब कोई शेर आ जाए तो क्या होगा। इतने में तो जैसे इच्छा करता है वैसे ही आता है। इतने में शेर भी आ गया और उसको मार दिया। ये तो है कि दृष्टांत समझाने के लिए। दृष्टांत हमेशा लगभग 90% 95% झूठा होता है, सिद्धांत उसका सही होता है। तो सिद्धांत क्या है कि सत्संग कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, सत्संग कल्पवृक्ष चिंतामणि वंशे यूं फल दे, इच्छा करे वही फल देती है। परंतु 3 परहेज बताए हैं वे सम में, पहले बताया नहीं वो सम को अर्थ सम मन में रोकने में सम कहे, सम संतोष विचार, 3 धारण करे तो फल देवे। सम संतोष विचार कहीं तले, 3 सत्संग के अंदर ले 3 को प्रयोग करो तो सत्संग को फल मिले। सम संतोष विचार कहीं तले, कमी रवे नहीं काई भी बाद में कमी कुछ भी नहीं रहती। जो जन सत्संग